Jungle. This part of the news is sponsored by The Nature Boon, caring naturally. किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की माताजी का हृदय की गति रुक जाने से स्वर्गवास हो गया। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की मां विद्यापति त्रिपाठी ने कल मुंबई के ठाणे में अंतिम सांस ली। विद्यावती त्रिपाठी के निधन पर किन्नर अखाड़ा में शोक की लहर फैल गई है। संगम न्यूज़ दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। प्रयागराज में गंगा और यमुना अपने उफान पर हैं। दोनों नदियां खतरे के निशान के बिल्कुल करीब हैं, जिसके बाद बाढ़ के पानी ने रिहायशी इलाके में तबाही मचानी शुरू कर दी है। शहर के आधा दर्जन के आसपास मोहल्लों में गंगा और यमुना के बाढ़ का पानी रिहायशी बस्तियों में घुस गया है। शहर के दारागंज, सलोरी, बघाड़ा, अशोकनगर जैसे इलाकों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों के अंदर घुसने की वजह से वहां रहने वाले लोगों ने अपने अपने घर छोड़कर ऊंचाई वाले इलाकों में शरण लेनी शुरू कर दी है। इधर जिला प्रशासन की तरफ से दावे भले लंबे लंबे किए जा रहे हों, लेकिन फिलहाल बाढ़ प्रभावितों के लिए मुकम्मल बाढ़ राहत केंद्र तक नहीं बनाए गए हैं। अरे दिक्कत को तो पूछिए, मतलब कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, समझ में नहीं। अब सुरक्षित जगह पर जाएंगे जहाँ ऊपर पानी तक नहीं जाता है, लेकिन यहाँ तो पूरा एकदम भर जाता है, बहुत दिक्कत होता है। देखिए सब लड़के खाली कर रहे हैं, हम लोग भी खाली करके निकलेंगे, क्या करेंगे, बहुत दिक्कत होता है। लगातार पानी बढ़ रहा है। हाँ, अभी सुबह तो वो देख रहे हैं ना, उधर पानी था, हम लोग शाम को आए थे, अब बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया। अब यहाँ तक आ गया, आगे तक सुनते हैं कि आगे तक भी पानी है। अब रूम देखें, कटरा साइड में रहेंगे, क्या करेंगे, उधर सही रहेगा। सावन के महीने का शिव भक्तों को भी इंतज़ार रहता है। लोग सुबह सुबह ही शिव मंदिरों में शिव का जलाभिषेक करने के लिए निकल पड़ते हैं। माना जाता है कि शिव भोले हैं और जो कोई भी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सब बस सच्चे मन से उनकी जो भी आराधना, पूजा पाठ, भजन कीर्तन करता है, उसकी मनचाही कामना पूरी होती है। इसी क्रम में आज प्रयागराज के बालकों ने इस पवित्र माह में मिट्टी की शिवलिंग बनाकर हिमालय का स्वरूप दिया और भजन कीर्तन कर भोलेनाथ से प्रार्थना की कि जल्द से जल्द हमारा स्कूल खुल जाए और हम स्कूल जाएं। सभी स्वस्थ रहें और विश्व से कोरोना महामारी का खात्मा हो। आज हम लोग ने सावन के मौके पर मिट्टी की शिवलिंग बनाई और भजन कीर्तन किया। इसी मौके पे हमने भगवान से प्रार्थना करी कि हमारा जल्द से जल्द स्कूल खुल जाए और हमारा घर स्वस्थ रहे और ये महामारी जल्दी से ख़त्म हो जाए। आज सावन के महीने में हम लोग ने, मेरे भाई बहनों ने मिलकर के मिट्टी की शिवलिंग बनाई और कैलाश का स्वरूप दिया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सबको ऐसा करना चाहिए, ऐसी पूजा अर्चना करनी चाहिए। और हमने ये भी मनाया कि जल्दी कोविड का हटे हम लोग के ऊपर से, जल्दी सब सुख शांति हो जाए, बस यही मनाया हमने। प्रयागराज में एसटीएफ ने आज टीजीटी परीक्षा में दूसरों के स्थान पर परीक्षा देने वाले सॉल्वर गैंग के सरगना समेत 7 को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। एसटीएफ ने शहर के शिवकुटी इलाके से इन सभी को गिरफ्तार किया है। सभी अभियुक्त प्रयागराज के निवासी हैं। एसटीएफ ने आरोपी के कब्जे से लैपटॉप, ब्लूटूथ डिवाइस, 65,000 रुपये नकदी, मोबाइल और कार बरामद की है। अभियुक्त पेपर आउट कराने से लेकर सॉल्वर बैठाने तक की तैयारी में थे। गैंग हर एक अभ्यर्थी के पास कराने के एवज में 12 से 15 लाख रुपए की डील करते थे। सर, मैं धर्मेंद्र कुमार पिछले 5 वर्षों से डॉक्टर के.एल. पटेल के साथ भर्ती परीक्षाओं का कार्य कर रहा हूँ। तत्पश्चात 2 साल बाद उनका साथ छोड़ करके हम लोग अपना 8-10 लोगों का गैंग अलग से बनाए हैं। ये भर्ती परीक्षाओं का काम ऐसे कर रहे हैं कि हर कैंडिडेट से 12 से 15 लाख का डिमांड है और ये हम लोग जो है पेपर से कॉलेज से पेपर निकालते हैं, उसके बाद सॉल्व करा के कॉलेज के ही मैनेजमेंट द्वारा पर्ची पहुंचा के उनको रंगित कराते हैं या डिवाइस से काम कराते हैं। मैं आशीष सिंह शंकरगढ़
मैं 2014 से प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने का काम कर रहा हूं। इस बार भी टीजीटी में हमें केएल पटेल फूलपुर और अमित वर्मा फतेहपुर से पूछी मिलनी थी, लेकिन उसके पहले मुझे आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया और मैं नकल कराने में असक्षम रहा। आज जनपद प्रयागराज में एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी परीक्षा 2021 में धांधली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और इसके 7 सदस्यों की गिरफ्तारी भी हुई है। इनके पास से भारी मात्रा में परीक्षा में धांधली करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ब्लूटूथ, 25 अदद सिल्वर बैटरी, 2 अदद लैपटॉप, 12 अदद मोबाइल फोन, 59 अदद अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र की छाया प्रति, भिन्न भिन्न पालियों में बैठने वाले छात्रों की 22 अदद परीक्षाओं के शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र भी ये लोग रख लेते हैं। भारी मात्रा में भिन्न भिन्न बैंकों के ब्लैंक्स चेक आदि बरामद हुए हैं उनसे। ये लोग करते क्या है कि जो मूल अभ्यर्थी हैं उनसे परीक्षा पास कराने के एवज में 12 से 15 लाख रुपए में तय कर लेते हैं। उसके एवज में या तो सॉल्वर बैठाते हैं, सॉल्वर किसी कारणवश नहीं बैठ पाया तो पेपर आउट कराने की बात करते हैं, पेपर आउट करा के उसको नकल कराते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के माध्यम से। अगर इसमें भी सफल नहीं हो पाए तो कक्ष निरीक्षक और केंद्र को किसी तरह से ओबलाइज करके उसको अपने उसमें लेकर उन्हें नकल कराते हैं। माने हर तरह का हथकंडा अपनाते हैं और एक परीक्षार्थी को पास कराने में 12 से 15 लाख रुपया ही लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने मोदी और योगी सरकार पर मुट्ठी भर राशन के बदले गरीबों का मजाक बनाने का आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। सपा नेताओं ने 35 तस्वीरों वाले झोले में 5 किलो राशन देकर फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर गरीबों को उपहास का केंद्र बनाने पर केंद्रवार उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तिकार हुसैन ने कहा कि कोरोना काल में जहां व्यापारियों का शोषण हो रहा है, वहीं महंगाई और अर्थव्यवस्था से हर एक आदमी के पास रोजी रोटी के लाले पड़े हैं। ऐसे में लोगों को मुट्ठी भर राशन देने में भी 35 तस्वीरों वाले झोले से प्रचार कर मोदी और योगी सरकार आपदा में अवसर तलाश रही है। नगर महासचिव रविंद्र यादव रवि ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, 5 किलो राशन दे रही सरकार के झोले में 35 लोगों की तस्वीरें छपी हैं। अगर 5 किलो राशन को 35 से गुणा किया जाए तो मुट्ठी भर राशन ही एक तस्वीर पर आएगा। सरकार गरीबों का उपहास उड़ा रही है। 2022 में जनता योगी सरकार का ऐसा उपहास उड़ाएगी कि प्रदेश में वो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगी। महानगर प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी सैयद मोहम्मद अस्करी ने राशन वितरण के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार पर अश्लीलता का आरोप लगाया। संत कबीर नगर में योगी सरकार के मंत्री के राशन वितरण कार्यक्रम में वायरल हो रही वीडियो के हवाले से अश्लीलता फैलाने और महिलाओं, बच्चों और नौजवानों के सामने बार बालाओं के द्वारा अश्लील ठुमकों के बीच राशन बांटने को भाजपा की ओछी हरकत बताते हुए योगी सरकार के मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। योगी सरकार जिस तरीके से अन्य योजना के नाम पर फुहड़पंथी और गरीबों का मजाक उड़ा रही है, इसकी हम लोग समाजवादी पार्टी निंदा करती है। अन्न बांटने के साथ कोरोना काल में आपदा का अवसर ढूंढ रही है। 35 लोगों की तस्वीर झोले में लगाकर और 5 किलो का राशन दिया जा रहा है। वो भी राशन की क्वालिटी इतनी ख़राब है, चावल जो है और ना गेहूँ अच्छा है, और वो सड़े गेहूँ और सड़े चावल को जो है गरीबों में बांट कर उसका उन लोगों का मजाक उड़ा रही है। इसकी बड़ी शर्म की बात है कि योगी सरकार जो है कोरोना काल में भी आपदा के अवसर ढूंढ रही है। वहीं अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जो संत कबीर नगर का है, वहाँ के मंत्री जो हैं वो बार बालाओं से डांस करवा रहे हैं उस कार्यक्रम में। अन्य योजना के नाम पर फुहड़पंथी और अश्लीलता परोसी जा रही है, जिसकी समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग निंदा करते हैं और ये योगी सरकार से मांग करते हैं कि उस मंत्री को बर्खास्त किया जाए जो इस तरीके से जो है अश्लीलता
जनता के बीच में परोस रहे हैं। प्रयागराज शहर के नैनी इलाके में एक गांव में जंगली कुत्तों ने 150 से अधिक भेड़ों को मौत के घाट उतार दिया। नैनी कोतवाली के देवरक गांव में आज सुबह 150 से अधिक भेड़ एक बाड़े के अंदर मृत अवस्था में पाई गई हैं। भेड़ों के मालिकों का कहना है कि बीती रात वो भेड़ों को बाड़े में बंद करने के बाद अपने घर चले गए थे और जब सुबह वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि 150 से अधिक भेड़ें मरी पड़ी हैं। उनका कहना है कि 3 जंगली कुत्तों ने इन भेड़ों पर हमला किया है, इससे 150 भेड़ मर गई हैं। अब सवाल ये है कि क्या 3 जंगली कुत्ते 150 भेड़ों को मौत के घाट उतार सकते हैं, और अगर नहीं तो इन भेड़ों को मौत की वजह क्या है? ये जांच का विषय है जिस पर पशुधन विभाग की तरफ से जांच की जानी चाहिए। दूसरा सवाल इन भेड़ों के शवों को दफनाने का भी है। आखिर इन भेड़ों के शव को कहां दफनाया जाएगा? गंगा में प्रवाहित करना अपराध है, ऐसे में किसी गड्ढे में ही इन्हें दफन करने की बात की जा सकती है। अभी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए संगम न्यूज़। द न्यूज़ वॉज स्पॉन्सर्ड बाय द नेचर बोन, केयरिंग नेचुरली।